हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज में हम लोग चर्चा कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न पारंपरिक आभूषणों के बारे में। छत्तीसगढ़ की जनजातीय समुदाय में अधिकतर प्रचलित है। इसके अलावा बैगा राउत, साहू, तेली, अघरिया ये सब जनजातियों में भी प्रचलित है। तो विभिन्न प्रकार के आभूषणों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहले भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आपने नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लीजिए और आगे होते रहेंगे। तो इस सीरीज़ में आभूषणों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का पहला आभूषण है पटा। हाथ में पहना जाता है कड़ा के समान कलाई में। ठीक है, कलाई में ये इस प्रकार से दिखता है। ये पटा देख लीजिए। तो कलाई में पहना जाता है विशेषकर विधवा स्त्रियों के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन विशेषकर विधवा स्त्रियों के लिए है ना, जो लोग चूड़ी, कंगन ये सब साज श्रृंगार नहीं कर सकते, एक ठो कड़ा या पटा धारण कर लीजिए, ऐसा है ना। चांदी से निर्मित होता है। 10 से 20 ग्राम वजन होता है। 10 से 20 ग्राम वजन पटा हाथ में पहनने के लिए कलाई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं चैन कड़ा। चूड़ी के समान या कंगन के समान चैन कड़ा चांदी से निर्मित होता है। 500 से 200 ग्राम तक वजन होता है इसका। पिक्चर या फोटो तो नहीं मिल पाया। चैन कड़ा होता है, इतना वजन होता है, ये जानकारी प्राप्त हुई। 500 से 200 ग्राम 50 से 200 ग्राम तक चांदी से निर्मित होता है। अगला है गुजरी। कलाई में पहनने के लिए चांदी से निर्मित 200 से 250 ग्राम। इसका भी फोटो नहीं मिल पाया, लेकिन गुजरी को पहना जाता है कलाई में। चांदी का ही निर्मित होता है और 200 से 250 ग्राम इसका वजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरी कलाई में पहनने के लिए। नेक्स्ट है ऐंठी। कलाई में पहनने के लिए हुई यूज होता है। ऐंठी इस प्रकार से, मतलब ऐंठन से है ना बना हुआ, आप नाम से ही स्पष्ट है, ऐंठन है ना, मतलब कि गोल गोल घुमा हुआ ऐंठदार है ना। इस प्रकार से ऐसे गोल 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 है ना, एक दूसरे के ऊपर ऐसे है ना, ये बना हुआ ऐंठन से ऐंठी कलाई में पहना जाता है। चांदी से निर्मित, मिश्र धातु से भी निर्मित होता है, पॉलिश किया हुआ भी हो सकता है। ठीक है, एल्युमिनियम ये सब से बना हुआ, लेकिन ऊपर में चांदी का पॉलिश किया हुआ। ठीक है, तो ऐंठी कलाई में पहनने के लिए। इसका भी वजन उतना ही होता है, 100 से 200 ग्राम तक का। ठीक है, 100 से 200 ग्राम तक वजन याद रखिएगा। तो ऐंठी कलाई में पहनने के लिए। अगला है नांग मोरी। स्पष्ट है, नांग सांप के जैसे मुड़ा हुआ। ठीक है, इसलिए है नाम नांग मोरी। बाजू में पहना जाता है ना, भुजा में, याद रखिएगा इसको, कलाई में नहीं, भुजा में है ना, बाजू में, भुजा में पहना जाता है नांग मोरी। गोंड, अगरिया, राउत समुदाय में प्रचलित है। पूरे छत्तीसगढ़ में ही पहना जाता है इसको, बट इसे विशेषकर गोंड समुदाय, अगरिया समुदाय में चांदी से निर्मित होता है। सांप के जैसा घुमावदार। ठीक है, सांप के जैसा घुमा हुआ है ना। 200 से 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम तक वजन हो सकता है इसका। ठीक है, तो बाजूबंद ही है, नांग मोरी है ना, नांग के जैसे मुड़ा हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नांग मोरी बाजू में पहनने के लिए। अगला है बहुटा या बहुटी। ठीक है, अगला आभूषण है बहुटा या बहुटी। भुजा में ही पहना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक छूट गया है, यहीं पर, यहाँ पर भी एक इस प्रकार से लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये है बहुटा या बहुटी। चांदी से निर्मित होता है। 200 से 250 ग्राम वजन हो सकता है। अंदर से खोखला होता है ना, ये वाला पार्ट जो है खोखला होता है अंदर का, है ना। ठीक है, तो बहुटा भुजा में पहनने के लिए। अगला आभूषण है गला का आभूषण। ठीक है, गले से के आभूषण अभी स्टार्ट हो रहे हैं। पहला है सांप सीढ़ी है ना, सांप सीढ़ी, सांप के जैसे, ये दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट सांप सीढ़ी नाम बोला गया है। ठीक है, ग्रामीण समुदाय में प्रचलित है, आदिवासियों में ज़्यादातर। ठीक है, तो ये रेडीमेड भी मिलता है और पारंपरिक जो यहाँ के कलाकार हैं उनके द्वारा भी बनाया जाता है। सुनार जिसको बोला जाता है, उनके द्वारा भी बनाया जाता है। 10 से 50 ग्राम तक वजन होता है। ये हल्का होता है, पतला है ना, हल्का। रेडीमेड को आप जानते ही हैं, खरीदोगे तो हल्का ही होता है ना। ग्रामीण समुदाय में ज़्यादा प्रचलित है। गले में ये धारण किया जाता है ना, गले में पट्टे के जैसा है ना।
ठीक है, सांप सीढ़ी बोला जाता है। अगला है चंपाकली, आमाकली, धानमाला, गेहूँदाना, सभी नाम हो सकते हैं। नाम में फ़र्क इसलिए है कि जो धान के जैसे दाना होता है ये इस प्रकार से इसको धान दाना होता है, धानमाला गेहूं के जैसे थोड़ा मोटा वाला है ना, और चंपाकली फिर आमाकली ये इस प्रकार से आम के डिजाइन का भी होता है। ठीक है, आम के डिजाइन का ये मैंगो टाइप है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हो सकता है, इसीलिए नाम में अंतर है। ठीक है, आमाकली भी बोला जाता है, चंपाकली भी बोला जाता है, धानमाला, गेहूँदाना, इस प्रकार से ये बहुत सारे ऐसे दाने दाने को ऐसे गूंथ करके माला बनाया जाता है। ठीक है, तो इस कितना वजन होता है, नेकलेस है ये, हार है। ठीक है, 10 से 20 ग्राम सोने का है ना, सोने का निर्मित है, ध्यान रखिएगा। अब जो गले में और कान नाक में होता है पहनने के आभूषण, ये सोने के ही निर्मित मिलेंगे आपको ज़्यादातर। ठीक है, तो सभी सोने से निर्मित नेकलेस हार जैसे 10 से 20 ग्राम वजन हो सकता है। तो याद रखिएगा, चंपाकली आमाकली कहाँ पहना जाता है, गले में। चार फोकला, ये भी सोने से निर्मित चार फोकला गले में पहना जाता है, चंपा माला जैसे ही नेकलेस है। ठीक है, कंवर समुदाय साहू समाज में ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन ज़्यादा प्रचलित इनमें होता है। ठीक है, पॉलिश किया हुआ भी मिलता है आजकल, मतलब अंदर ब्रॉन्ज रहेगा, कांसा या तांबा, और ऊपर में सोने का पॉलिश किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पॉलिश किया हुआ भी प्रचलन में है। जो संपन्न परिवार होते हैं वो प्योर सोने से बनाते हैं, नहीं तो फिर आप पॉलिश किया हुआ पहन सकते हैं। ठीक है, कंवर साहू समुदाय में ज़्यादा प्रचलित चार फोकला कहाँ पहना जाता है, गले में, नेकलेस के जैसा, याद रखिएगा। अगला है तिलरी या दुलरी या कंठा माला। ठीक है, तिलरी दुलरी कंठा कंठी, ठीक है, इस प्रकार से होता है, गोल गोल बड़ा बड़ा मोती, सोने का पॉलिश किया हुआ। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पॉलिश किया हुआ है सोने का। ठीक है, तांबा निर्मित होता है, ऊपर से सोने का पॉलिश चढ़ा दो। ठीक है, सोने व कांसे से निर्मित, कभी कभी तांबे, हाँ तांबे में सोने का पॉलिश किया हुआ, आंवले के जैसे ये दिख रहा है ना, आंवले के जैसे बड़ा बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से होता है तुलरी दिलरी या कंठा माला, यहाँ कंठी बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सोने से निर्मित जनजातीय क्षेत्रों में महिलाएं पहनती हैं। कहाँ पहना जाता है, याद रखिए, कंठा, कंठ गला से संबंधित। अगला आभूषण है हंसली या सुतिया या सूता। ठीक है, सुतिया सूता या हंसली बोला जाता है। देखिए किस प्रकार दिखाता है, ये पारंपरिक आभूषण चांदी से निर्मित गले में पहनने के लिए। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंसता है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे क्लिप के जैसे, हुक के जैसे है ना, हुक के जैसा है, यहाँ से ये फंस जाएगा, यहाँ से ये हुक अंदर में डाल दीजिए, फंस जाएगा। गले में ऐसे डाल करके पट्टे के जैसे है ना, पहन सकते हैं इसको। तो हंसली सुतिया या सुता चांदी से निर्मित 250 से 500 ग्राम तक का वजन हो सकता है। ठीक है, 250 से 500 ग्राम का वजन। हंसली कहाँ पहना जाता है, सुतिया या सूता हंसली, तो गले में, याद रखिएगा। अगला है गोटला। ठीक है, बच्चों के गले का आभूषण चांदी से निर्मित यादव और साहू समुदाय में प्रचलित होता है, गोटला। ठीक है, तो गोटला बच्चों के लिए है, याद रखिएगा। ये साहू और यादव समुदाय में प्रचलित है, प्रचलित है ना, यही पहनते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, प्रचलित है इनमें। और गले का आभूषण है, बच्चों को पहनाया जाता है। ठीक है, चांदी से निर्मित होता है। तो इसका भी इमेज नहीं मिल पाया, लेकिन जानकारी प्राप्त हुई है कि चांदी से निर्मित होता है, बच्चों के लिए होता है, गले में पहना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, जानकारी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।